वसंत विहार से बीजेपी की प्रत्याशी राजरानी के समर्थन में निकाली गई पदयात्रा। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है राजरानी को, जो कि वसंत विहार वार्ड से है और उनकी पदयात्रा पहुंची मोती बाग। तो उस पदयात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा और पूर्व विधायक आर के पुरम से अनिल शर्मा भी इस पदयात्रा में रहे। लोगों का समर्थन मिल रहा है और साथ ही साथ लोगों का प्यार मिलते ही ये साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक बार फिर से एमसीडी में वापसी होगी। आपको बता दें कि 3 बार से एमसीडी, पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है और इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने जो कहा है कि इस बार वो बीजेपी की 20 से कम सीटें आएंगी, कि ये पूरी तरीके से खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है। जी आपको बता दें कि अब देखना होगा, क्योंकि 250 सीटों पर ये पूरा चुनाव जो है नगर निगम का हो रहा है, उसमें देखना होगा कि इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जमखम से अपना प्रचार कर रही है और पूरी तरीके से एमसीडी में कह रही है कि झाड़ू चलेगी। अब देखना होगा कि झाड़ू चलेगी या कांग्रेस का एक बार फिर से वापसी होगी क्या, और क्या आम आदमी पार्टी के जो संयोजक ने कहा है कि बीजेपी इस बार नहीं रहेगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन समर्थकों की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राजरानी, उनको समर्थन मिल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको कैमरामैन विनोद के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, ये दिल्ली के लिए नई किस्मत खोलने वाला चुनाव है। अभी तक पिछले कार्यकाल में जो शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली में था, तो शीला दीक्षित जी ने निगम को पंगु बनाने का काम किया। उसके बाद तो ये हुआ कि आसमान से गिरे तो खजूर में अटक गए। उसके बाद केजरीवाल जी की जब सरकार आई, उसके बाद उन्होंने निगम पे इतना शिकंजा कस दिया, निगम को इतना पंगु बना दिया आर्थिक रूप से कि निगम जो करना चाहता था पूरी तरह वो सक्षम होकर नहीं कर पाया वो। और अब हमें खुशी है कि मोदी जी की सरकार ने, हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की समस्याओं के निवारण के लिए दिल्ली नगर निगम के एक्ट में बदलाव करके जो शिकंजा दिल्ली सरकार का निगम की गर्दन पे था, उस शिकंजे से निगम को मुक्त कर दिया है। और अब केंद्र से जो भी धनराशि विकास के कार्यों के लिए आएगी वो सीधी निगम को मिल सकेगी और निगम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेगा। नहीं, अगर आप कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं तो कूड़े के पहाड़ अगर वहाँ 40 मीटर ऊंचे हैं तो वो 40 मीटर ऊंचे ना तो 1 साल में हुए, ना 5 साल में हुए और ना 10 साल में हुए। 1957-58 में निगम बनी, तब से ये कूड़े के पहाड़ थे। चीज़ें आज एडवांस होती जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई है। पहले टेक्नोलॉजी नई नहीं थी, आपको कूड़ा का ढेर स्टॉक करना ही पड़ता था। अब 11,000 टन कूड़ा दिल्ली में रोज निकलता है, जिसमें से अभी तक 6,000 टन कूड़े से हम बिजली बनाते थे। अभी अमित शाह जी ने पिछले महीने 2,000 टन कूड़े का एक और प्लांट शुरू किया है। अब हम 8,000 टन कूड़ा कंज्यूम करते हैं, केवल 3,000 टन कूड़ा बचता है जिसका हम नहीं कर रहे हैं। वो और मशीनें लगाने की योजना है, तो आने वाले समय में हम जो 11,000 टन कूड़ा निकलता है उसको कंज्यूम करेंगे और इतनी मशीनों की संख्या बढ़ेगी कि जो हमारे पास जमा कूड़ा है धीरे धीरे हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और मेरे पिता के द्वारा जो अपने कार्यकाल में किए हुए जो कार्य हैं उनके बल पर, और आप सबको, मैं सबको विश्वास से कहती हूँ कि जैसे मेरे पिता ने कर्मठता से और एकजुट होकर अपने अधिकारी और सबके साथ बैठकर सब अपने मतलब वार्ड की समस्याओं को दूर किया, मैं सब पूरी जनता को आश्वासन देती हूँ कि मैं अपने पिता की तरह ही आपके समक्ष 24 घंटे सबकी समस्याओं का समाधान करूँगी और एमसीडी के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उन सब कार्यों का मैं विकास करूंगी और जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। विकास की बात तो तीनों ही पार्टियां कर रही है, मुद्दे क्या रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के? मैं सफाई, रोड और लाइटिंग, मेन मेरा मुद्दा होगा सफाई का सर। मैं क्योंकि मैं
3-4 एरियो में मैंने डोर टू डोर किया है। मैंने वहाँ सफाई का थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं पूरा सबको विश्वास दिलाती हूँ, सबको साक्षी मानकर कि मैं सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी।